स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सर्कल। एक्चुअली सर्कल का चैप्टर जो है, एक सर्कल्स हमारा जो है 10 क्लास में भी है और 9 क्लास में भी सीबीएसई में पढ़ना है, और ये आईसीएसई बोर्ड के लिए भी यूज़फुल है, जैक बोर्ड के लिए भी यूज़फुल है। और हमारा एक चैप्टर और भी है 10 क्लास में सीबीएसई में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो वहाँ भी काम आएगा। 10th आईसीएसई बोर्ड में भी सर्कल चैप्टर है, ये उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो आइए इसमें कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं सर्कल से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो सर्कल क्या है। देखिए, सर्कल जो होता है ना, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट अ गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे एक बहुत सारा हम लोग इसमें कलेक्शन करते हैं, ये सारा पॉइंट्स का एक तरह से कलेक्शन है। एक तरह से ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक एट अ गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस सारा जो है ना सो फिक्स होता है। तो इस तरह से देखिए, ये जो है ना, तो इस तरह से क्या बनेगा, एक बाउंड्री लाइन बन जाएगा। तो ये सर्कल, ये बाउंड्री लाइन जो बनाना, ये बाउंड्री लाइन का जितना भी पॉइंट है, ये सारा पॉइंट्स का जो है ना, इन ए प्लेन दैट आर एट अ गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट से ये सारा कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। तो इस तरह से ये हमारा एक सर्कल बनता है। तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट टर्म है, देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या है, देखिए ये जो बाउंड्री लाइन है ना, इसी को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो बस कुछ नहीं इसमें लिखना है, हम लोग को लिखना है कि बाउंड्री लाइन ऑफ सर्कमफेरेंस is called boundary line of circumference is called बाउंड्री लाइन ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल देंगे, इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। हिंदी में इसको परिधि बोला जाता है, और एक तरह से और भी कभी कभी आता है इसका पैरीमीटर निकालने के लिए। तो पैरीमीटर क्या होता है, तो देखिए पैरीमीटर जो है, हम भी बोल सकते हैं कि पैरीमीटर, या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पैरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। अब देखिए आते हैं ना रेडियस पे। रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस जो होता है ना, सेंटर पॉइंट और बाउंड्री लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन जो हो रहा है ना, ये पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल में रेडियस बोलते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एट एनी पॉइंट in the circumference is called radius। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है, सो हम लोग अब डायमीटर पे आते हैं। देखिए डायमीटर जो है ना, डायमीटर को अभी नहीं समझेंगे, डायमीटर के पहले हम लोग कोड को समझते हैं। कोड क्या होता है, देखिए कोड जो होता है ना, अगर ये एक सर्कल है, एक फ्रेश फिगर हम लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम लोग सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो हमारा क्या बनेगा, वो जो लाइन होगा ना वो कोड होगा। तो कोई भी, देखिए ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, यानी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं ना, तो ये कोड बन जा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में ये लिखना है, द लाइन सेगमेंट joining any two point of
इज कॉल्ड कोड। अब आते हैं डायमीटर पे। तो डायमीटर का चर्चा इसलिए करेंगे, डायमीटर भी एक तरह का कोड ही है मेरा। डायमीटर क्या होता है, देखिए डायमीटर का लिखेंगे द लॉन्गेस्ट कोड विच इज passes through the center is called diameter। देखिए एक लॉन्गेस्ट कोड, देखिए कोड भी क्या है ना, मतलब ये डायमीटर भी एक तरह का कोड ही है, जो क्या है ना ये सबसे लंबा कोड हमारा डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होता है। तो इस तरह से जो डायमीटर है वो भी मेरा कोड ही है ना। तो इस तरह से ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड को ही हम लोग डायमीटर कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका आर्क। तो आर्क क्या होता है, आर्क जो होता है ना, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क, यानी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। यानी आर्क जो होता है वो एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है। जैसे यहाँ से हम लोग ले लें, यहाँ से ले लें, एक और फ्रेश फिगर बनाते हैं। जैसे ये एक सर्कमफेरेंस का ये जो पार्ट है ना, ये हमारा जो है आर्क है, ये भी आर्क होगा। ये हमारा बिग आर्क है, ये स्मॉलर आर्क है। अब इसी तरह से कुछ और भी टर्म्स है डियर स्टूडेंट, वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए ये जो एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो सर्कल में हमारा क्या होता है, सर्कल में अगर हम लोग ना 2 रेडी लेते हैं, मान 2 रेडी लेंगे। रेडी इसलिए बोला जाता है, देखिए रेडियस में सिंगल रेडियस होता है, और रेडी अगर भी बोल रहे हैं तो रेडी का मतलब हुआ कि 2 रेडियस है, प्लूरल फॉर्म, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी। तो अगर हम लोग 2 रेडी लें और उन इंक्लूडिंग आर्क के बीच का जो स्पेस है ना, ये स्पेस को हम लोग सेक्टर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना 2 सेक्टर बन रहा है। ये जो सेक्टर बन रहा है वो माइनर आर्क में माइनर सेक्टर है, और ये जो बड़ा वाला जो बन रहा है ये हमारा क्या है ना, मेजर सेक्टर। यहाँ लिख भी देते हैं हम, ये हमारा माइनर सेक्टर है और ये हमारा मेजर सेक्टर है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, अगर डेफिनेशन देना हो इसका तो कैसे देंगे, तो लिखेंगे द एरिया बाउंडेड बाय रेडी 2 अगर दे लिखते हैं तो रेडी ही होगा, 2 रेडी एंड इंक्लूडिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। देखिए अगर हम लोग 2 रेडियस लेते हैं और उसके इंक्लूडिंग आर्क, ये इंक्लूडिंग आर्क का जो हमारा एरिया, जो ये एरिया बना, वो हमारा एरिया जो होगा वो हमारा सेक्टर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन, जैसे ये एंगल अगर हम लोग को पता हो जाए थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा अगर हम लोग को पता हो और इसका एरिया निकालना हो तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है। तो ये सेक्टर निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर, जो भी रिलेटेड सेक्टर रहेगा, अगर हम लोग को ये जैसे माइनर, अभी जैसे हम लोग माइनर सेक्टर का ही निकालते हैं एरिया, तो इसमें हम लोग को लिखना है 3/360 थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर हम लोग को पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, तो इसका एरिया जो है निकल जाएगा। अब बात आती है सेगमेंट का। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, जैसे एक हम लोग सर्कल लेते हैं, तो सर्कल में अभी हम बताए थे कि कोड होता है, कोड और ये इंक्लूडिंग आर्क के बीच का जो बना हुआ एरिया है ना, यही हमारा सेगमेंट होता है। तो इसमें भी 2 सेगमेंट होता है, एक हमारा माइनर सेगमेंट होता है और ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं ना, ये मेजर सेगमेंट है।
तो इस तरह से इसमें भी 2 सेगमेंट बनता है। तो इसका डेफिनेशन अगर नहीं हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बस बहुत इजी है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय कोड एंड इंक्लूडिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो यहाँ उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि 2 सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है और एक माइनर सेगमेंट, जो कि फिगर में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इसमें एक और क्वेश्चन, जैसे ये आर्क का सपोज कीजिए हमको ये कभी कभी ये आर्क का लेंथ निकालना हो, तो उसके लिए तो भाई सेक्टर से ही फॉर्मूला है। अगर हमको आर्क का लेंथ निकालना हो, लेंथ ऑफ आर्क, देखिए एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? θ/360 करते हैं इंटू 2πr करते हैं, तो ये भी हम लोग को निकल जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, अभी मैंने इतने जो मुख्य जो टर्म्स थे सर्कल से रिलेटेड वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और इससे जो आगे कंटिन्यू इसमें भी जो बहुत सारा क्वेश्चंस है एरिया रिलेटेड सर्कल 10 क्लास CBSE में, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।